साथियों नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट जिनेश सोनी। सोनी एरिना लॉ लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज चर्चा करूंगा कि यदि आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल कर दिया है और धारा 21 के तहत उसने चाइल्ड कस्टडी का क्लेम भी कर लिया है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। उससे बचने के लिए कानूनन आपके पास क्या दावपेच है और कानूनन आपको क्या जानकारियां होनी चाहिए ताकि ऐसे मैटर्स को आप इजीली कंटेस्ट कर सकें और ऐसे मैटर्स को आप इजीली लड़ सकें। साथियों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक स्पेशल कानून है जहां पर एक भारतीय महिला जो विवाहित है, यदि उसे लगता है कि उसका पति उसके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा है, उसके साथ हिंसा कर रहा है, उसके साथ कोई ना कोई शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना कर रहा है, तो वहां पर वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल कर सकती है। अगर बच्चा पिता के पास है तो बच्चे की कस्टडी भी मां इजीली क्लेम कर सकती है, जिस संदर्भ में धारा 21 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रावधान दिए गए हैं। यदि हम धारा 21 को देखें तो वहां दो बातें हमें देखने को मिलती है। सबसे पहली बात, मां या मां का परिचित कोर्ट में बच्चे की कस्टडी के लिए आवेदन फाइल कर सकता है। इसके अलावा बच्चे से मिलने के अधिकार को भी क्लेम कर सकता है। ऐसा ही अधिकार पिता को दिया गया है, पर पिता के संदर्भ में एक बात को लिख दिया गया है कि अगर बच्चे से मिलाने के संबंध में कोर्ट को ऐसा लगता है कि बच्चे के लिए इमरजेंसी हो सकती है, बच्चे के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो वहां पर कोर्ट ऐसी आज्ञा देने से पिता को मना कर सकता है। तो साथियों, कहीं ना कहीं मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूं, एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। पार्लियामेंट ने हमें राइट दे तो दिए हैं, पर उस राइट को छीनने का पूरा प्रयास भी किया है। जहां मां के पास कुछ नहीं है, पर धारा 21 का कार्ड प्ले करके वो बच्चे की कस्टडी भी क्लेम कर सकती है, बच्चे से मिलने का अधिकार भी क्लेम कर सकती है बगैर किसी नेगेटिव ऑब्स्टेकल के। जबकि पिता पर राइट देने के बावजूद भी एक नेगेटिव ऑब्स्टेकल लगा दिया गया है कि यदि उसके मिलान करने से, यदि उसके मिलने से बच्चे के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो कोर्ट ऐसी आज्ञा को रिफ्यूज कर देगी। तो साथियों, जरा सोचिए कि यदि आपको अधिकार देने के बाद आपसे अधिकार छीन लिया जाता है, आप अधिकार को इफेक्टिवली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कानून का फायदा ही क्या है। क्या कानून एक महिला को सपोर्ट कर रहा है? क्या कानून लिंग भेदी कानून है, जेंडर बायस कानून है, एंटी फेमिनिस्ट कानून है? ये स्थितियां आपके सामने हैं। आप चाहे तो नेट पर जाकर इस सेक्शन को सर्च भी कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि किस तरह से ये सेक्शन आपके अधिकारों को डिट्रीमेंटल कर रहा है, किस तरह सेक्शन आपके अधिकारों को अफेक्ट कर रहा है। साथियों, एक बात मैं आपको क्लेरिफाई करना चाहूँगा कि जब भी आपकी वाइफ ऐसा आवेदन पेश करेगी तो वहाँ आपको घबराने का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 पैरामीटर इस संदर्भ में बताए हैं कि वाइफ को अपने केस में ये प्रूव करना है कि बच्चे का वेलफेयर उसमें निहित है, बच्चे को वो मेंटेन कर सकती है, बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दे सकती है और बच्चे की संरक्षण या बच्चे की कस्टडी उसके राइट्स पर डिट्रीमेंटल नहीं है, बच्चे के राइट्स पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली नहीं है। अगर ये बातें वो नहीं लिखती हैं तो उस बातों पर आप अटैक कीजिए और कोर्ट में ये साबित कीजिए कि इन बातों को लेकर अगर कस्टडी दी जाती है तो बच्चों के अधिकार पर डेफिनेटली प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है। साथियों, अमूमन क्या होता है कि आप जब भी जवाब फाइल करते हैं तो आपकी एक सेट थ्योरी होती है कि अपनी ग्रीवेंसेस को उस जवाब में लिख देते हैं। आपको बच्चे की बात करनी है, उस महिला की बात नहीं करनी है और यह साबित करना है कि बच्चे का भविष्य आपके साथ बेटर कैसे है, उस महिला के साथ बेटर कैसे नहीं है। उसके लिए एविडेंस पेश कीजिए। अगर महिला एडल्ट्री में तो एडल्ट्री की एविडेंस पेश कीजिए। अगर महिला का चाल चलन ठीक नहीं है तो वो एविडेंस पेश कीजिए और महिला का बर्ताव बच्चे के साथ क्या रहा था, ऐसी कोई एविडेंस हो तो उसको पेश कीजिए। और अगर कोई कॉरेस्पॉन्डेंस आपके और महिला के बीच में हुए हैं जहां महिला बच्चा चाहती नहीं है या ऐसी कोई बात लिखकर दे रही है, तो उसको जरूर जो है अपना आधार बनाइए। कारण क्या है कि ये सब आधार अगर आपके पास में होंगे और उसको आप प्लीड करते हैं, कोर्ट के सामने रखते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आपका ही पक्ष मजबूत होने वाला है। इसके अलावा यह भी डिपेंड करेगा कि किस मैनर में आपने केस को कन्विंस किया है और समझने वाले जज साहब ने भी इस केस को किस एंगल से जो है वो समझा है। तो साथियों, ये है कानून की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे यूट्यूब चैनल के लाल बटन जो आपको नीचे दिख रहा है इसको जो है आप सब्सक्राइब कर दें ताकि लीगल पर्सपेक्टिव में इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके, आप अपने आप को इंफॉर्मेटिव कर सकें। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।